तो ये आपका इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये आपका बन जाएगा अगेन पी आई इक्वल्स टू एक्स स्क्र साइन ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन टू। ठीक है, अब नीचे डिफरेंशियल ऑर्डर खत्म, तो आगे सॉल्व हमने नहीं करना। ये हमारा क्या निकल आया है, पी आई। तो अब हम लिख देंगे दियर फोर कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो z हमारा आ जाएगा f1 ऑफ y माइनस वन एक्स प्लस एक्स, f2 ऑफ y माइनस वन एक्स प्लस एक्स स्क्र अपॉन टू साइन ऑफ x माइनस वाई। ये आपका आ गया आंसर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल 3। सॉल्व करली स्क्र z अपॉन करली एक्स स्क्र माइनस करली स्क्र z अपॉन करली वाई स्क्र इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस टू वाई। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज करली स्क्र z अपॉन करली एक्स स्क्र माइनस करली स्क्र z अपॉन करली वाई स्क्र इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस टू वाई। आपने कभी भी राइट हैंड साइड की मतलब टेंशन नहीं लेनी। आपने ये नहीं देखना कि राइट हैंड साइड में क्या है। सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन होएगा ना, पहले आपने सिर्फ फोकस, आपका फोकस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होएगा। ठीक है, आपका हाफ नंबर जो होंगे क्वेश्चन के वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर बेस्ड जो होंगे। पहले हम इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद हम राइट हैंड साइड को लेके आगे फर्दर चेक करेंगे। फिर हम राइट हैंड साइड को लेके पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर सिंबॉलिक फॉर्म। क्या करते होते हैं हम, पुट करली बाय करली एक्स इक्वल्स टू डी, करली बाय करली वाई इक्वल्स टू डी डैश। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, z हमेशा बाहर निकालते हैं, साइन एक्स कॉस टू वाई। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट d इक्वल टू m, d डैश इक्वल्स टू 1। देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्र माइनस वन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एम स्क्र की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो m आ जाएगा प्लस माइनस 1। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो हमारा आएगा देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, क्या निकल आएगा, जेड सी इक्वल्स टू f1 ऑफ y माइनस वन एक्स प्लस f2 ऑफ y प्लस वन एक्स। ये हमारा आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नेक्स्ट होता है पी आई, पर्टिकुलर इंटेग्रल 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर इंटू साइन एक्स कॉस टू वाई। अब आपने ये नहीं समझना कि ये केस 3 है जी, ये एक x का फंक्शन है जी, ये एक y का फंक्शन है। ठीक है, जैसे आपको केस 3 में बताया था कि x अलग फंक्शन होता है, y अलग फंक्शन होता है। अगर दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, वो किसी भी तरह से एक जैसे नहीं हो सकते, या केस नंबर 1 टाइप नहीं हो सकते, तो फिर हम डेफिनेटली कहेंगे कि ये केस नंबर 3 है और केस नंबर 3 अप्लाई करना है। ठीक है, मगर फिर भी केस नंबर 3 के लिए आपको एक हिंट देती हूँ, जिसमें एक फंक्शन x या y में से फ्री हो अदर फंक्शन। ठीक है, x या y में से फ्री ऑफ अदर फंक्शन होता है। मैं रिपीट करती हूँ, जिसमें एक फंक्शन x या y में से फ्री ऑफ अदर फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, साइन एक्स कॉस टू वाई।
ठीक है, तो केस नंबर 3 में क्या होगा, सिंपली x इंटू कॉस 2y। ठीक है, यानी कि x के साथ कोई फंक्शन अप्लाई नहीं होगा, या फिर ऐसे ही y फ्री ऑफ फंक्शन होगा। दोनों में से एक फ्री ऑफ फंक्शन होगा, मतलब अगर साइन x है तो यहाँ 2y होगा। ठीक है, एक के ऊपर कोई भी फंक्शन नहीं होगा, तो वो केस नंबर 3 की कैटेगरी में आएगा। मगर यहाँ पे क्या है, दोनों के साथ ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। अगर दोनों के साथ फंक्शन है, ठीक है, ये मैंने आपको एक हिंट दी है, x के साथ साइन है, 2y के साथ कॉस है, सिमिलर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक है, तो ये केस नंबर 3 की एग्जांपल नहीं है। फिर इसको किससे करेंगे, केस नंबर 1 से। बट मेरे को इनको एडजस्ट करना है, ये केस नंबर 1 की सिंपल सीधी सीधी फॉर्म नहीं गिवन है। ठीक है, इसको एडजस्ट करके केस नंबर 1 की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, आप सभी को पता है कॉस और साइन आपस में एडजस्ट कैसे होते हैं। आपके पास फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में 2 साइन ए कॉस बी का। ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला किया हुआ है 2 साइन ए कॉस बी का। तो 2 कॉस ए साइन बी, आपने उस फॉर्मूले को बड़े एंगल को आगे लिखते हैं, 2 कॉस ए साइन बी को यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, या 2 साइन ए कॉस बी कह सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड कर दिया, बाहर डिवाइड किया, तो अंदर हम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे। तो आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ 2 साइन ए कॉस बी का। इसमें बड़े एंगल को नहीं इतना देखना होता, वो फोरियर में देखते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से बिकॉज ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये बन जाएगा 1/2 1 ओवर डी स्क्र माइनस डी डैश स्क्र। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी, ए है x, b है 2y। ठीक है, प्लस अगर दूसरा लगाओगे तो यहाँ माइनस का साइन आ जाता, प्लस साइन ऑफ x माइनस 2y। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग कर देना है। ठीक है, इन दोनों को, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये फॉर्मूले के ऊपर, ये इससे भी जाएगा, ये इसके साथ भी जाएगा। कैसे स्प्लिट करेंगे इसको, 1/2 बाहर है, अंदर आएगा 1 ओवर डी स्क्र माइनस डी डैश स्क्र इंटू साइन ऑफ x प्लस 2y, प्लस ये इसके साथ भी आएगा 1 ओवर डी स्क्र माइनस डी डैश स्क्र इंटू साइन ऑफ x माइनस 2y। अब आपने इनको I1 प्लस I2 एज्यूम कर लेना है, इक्वल्स टू 1/2 I1 प्लस I2। इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज करना है, इनको अलग अलग करके इसलिए सॉल्व करना है, मे बी एक इंटेग्रल के नीचे ज़ीरो आ जाए, रूल फेल हो जाए, और आपको पता है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो वाले केस में आपको दोबारा से सॉल्व करना पड़ सकता है, और हो सकता है कि दूसरे में ऐसा ना हो, वो डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो रहा हो। ठीक है, तो अब हम इनको I1 I2 सॉल्व करके यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ I1 इक्वल टू 1 ओवर डी स्क्र माइनस डी डैश स्क्र इंटू साइन ऑफ x प्लस 2y। यहाँ हमने केस 1 फॉलो करना है। केस नंबर 1 की एग्जांपल है ये, यहाँ आपने d की जगह पर x का कॉफिशिएंट फिल करना है, d डैश की जगह पर y का कॉफिशिएंट फिल करना है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है, 2 टाइम आपने इंटीग्रेशन करनी है। तो पुट कर देते हैं x को 1, d को 1 और d डैश को 2। d की जगह पे x का कॉफिशिएंट 1, d डैश की जगह पे y का कॉफिशिएंट 2। 2 टाइम्स इंटेग्रल साइन u डी यू डी यू, वियर
u इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y। इसको सिंप्लीफाई करो, 1/1 - 4 साइन का इंटेग्रल माइनस कॉस यू डी यू। इसको फिर सिंप्लीफाई करो, -3 माइनस ऊपर ले आओ 3, कॉस का इंटेग्रल साइन माइनस ऑलरेडी था तो ये आ गया साइन यू। अब ये सॉल्व हो गया, यू को इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई लिख दो, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 1/3 माइनस माइनस प्लस हो गए साइन ऑफ एक्स प्लस 2y। ये तुम्हारा I1 निकला। नेक्स्ट हमने I2 को सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ I2 इक्वल्स टू 1/d² माइनस d' इंटू साइन ऑफ x माइनस 2y। यहाँ पे भी आपने केस नंबर 1 फॉलो करना है, ठीक है। सेम ये बन जाएगा d की जगह पे 1, d' की जगह पे -2। अब यहाँ पे 2 ऑर्डर है, 2 टाइम्स इंटेग्रल साइन यू डी यू वियर u इज x माइनस 2y। तो ये बन जाएगा 1/1 - 4। एक बार इंटेग्रल कर दो, साइन का इंटेग्रल माइनस कॉस यू, ठीक है। साइन का आपके पास इंटेग्रल आएगा माइनस कॉस यू इंटू डी यू, ठीक है। इसको फिर से सिंप्लीफाई कर दो, -1/3 कॉस का इंटेग्रल साइन, ये आ जाएगा माइनस साइन यू। तो माइनस माइनस प्लस 1/3 साइन यू की वैल्यू पुट कर दो, साइन ऑफ x माइनस 2y, ठीक है। फिर आप लिखोगे, ये सारी वैल्यूज आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे। देयरफॉर फ्रॉम 1 पी आपका आएगा 1/2 I1 1/3 साइन ऑफ x प्लस 2y प्लस I2 1/3 साइन ऑफ x माइनस 2y। ब्रैकेट ओपन करो, 1/6 साइन ऑफ x प्लस 2y प्लस साइन ऑफ x माइनस 2y। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। देयरफॉर z इक्वल्स टू f1 ऑफ y माइनस 1x प्लस f2 ऑफ y प्लस 1x प्लस 1/6 आपका बाहर आ गया, अंदर आएगा साइन ऑफ x प्लस 2y प्लस साइन ऑफ x माइनस 2y। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल इसकी देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। सॉल्व करली क्यूब z अपॉन करली x स्क्वायर करली y -2 करली क्यूब z अपॉन करली x करली y स्क्वायर प्लस करली क्यूब z अपॉन करली y क्यूब इक्वल्स टू 1 / x स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो, द गिवन इक्वेशन इन symbolic form is d² d' -2d d' स्क्वायर प्लस d' z हम बाहर ले लेंगे इक्वल्स टू 1 / x स्क्वायर, वेयर d इक्वल्स टू करली बाय करली x d' करली बाय करली y। फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट d equals to m, d' equals to 1. Therefore, m square minus 2m plus 1 equals to 0. m की पावर है 2, ठीक है। डिफरेंशियल का ऑर्डर है 3, m की पावर 2 है, डिफरेंशियल का ऑर्डर है 3, तो सेम नहीं है। यहाँ पे पावर ऑफ m, पावर ऑफ
m not equal to differential order because 2 is not equal to 3। तो अगर आप m के फैक्टर्स निकालोगे वो 2 आएंगे, ठीक है, जबकि ऑर्डर है 3। तो जब आप CF लिखेंगे तो वो उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, जो आपको गिवन है, ठीक है। देयरफॉर गिवन इक्वेशन थर्ड ऑर्डर में है, उसके CF में 3 कांस्टेंट आने चाहिए, यानी कि 3 फंक्शन आने चाहिए, ठीक है। तो D को एंड M पुट करने पर लास्ट में 2 फंक्शन आएंगे, पर यहाँ पर D इक्वल टू M D डैश इक्वल टू 1 फिर हम पुट नहीं कर सकते। सो पुट D इक्वल टू 1 D डैश इक्वल टू M। अगर मान लो गिवन इक्वेशन होती D स्क्वायर D डैश माइनस 2D D डैश स्क्वायर, तो M स्क्वायर माइनस 1 आना था, या 1 माइनस 2 M स्क्वायर आता। इनमें दोनों ही केस में m की पावर और ऑर्डर मैच नहीं करता, तो इस केस में दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। जो डिफरेंट रूट आएंगे वो आपने कैरी ऑन करने होते हैं, जो सेम होते हैं वो आपने लेफ्ट करने होते हैं। जैसे यहाँ पर 4 रूट्स आएंगे, इनमें से जो डिफरेंट आएंगे वो आपने चूज करने हैं, ठीक है, और जो सेम होंगे वो आपने लेफ्ट करने होते हैं। ऐसी एग्जाम्पल आपके सिलेबस में नहीं है, तो अब हम इसको करते हैं। देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस, यहाँ पे m आएगा, m माइनस 2m स्क्वायर प्लस m क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। दैट इज, यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर प्लस m इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन निकाल लो, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। m माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 implies m इक्वल्स टू 0 1 1। Therefore roots are m equals to 0 1 1। Therefore complementary function is zc equal to f1 x प्लस 0y, ठीक है, प्लस f2 x प्लस 1y प्लस y f3 x प्लस 1y। पहले हम y प्लस mx लिखते थे और सेम रूट आने पर x से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, बट यहाँ रिवर्स कर रहे हैं, d डैश को m d को मान लिया है, तो इस बार y के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और यहाँ पे f ऑफ x प्लस एम वाई हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा पी आई फाइंड करना। पी आई इक्वल टू 1 ओवर डी स्क्वायर डी डैश माइनस 2d डी डैश स्क्वायर प्लस डी डैश क्यूब इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर। इसमें डिफरेंशियल 1 डिफरेंशियल x को रिप्रेजेंट करता है, 1 जो डिफरेंशियल है वो y को रिप्रेजेंट करता है। तो d इज डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, d डैश इज डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पर d भी है d डैश भी है, आपने दोनों डिफरेंशियल्स को एलिमिनेट करना है, मगर राइट साइड में सिर्फ x है। याद रखना है राइट साइड में जब सिर्फ x हो या सिंगल y हो तो x और y को आपने खुद इंट्रोड्यूस करना होता है बाय 0 विद द हेल्प ऑफ 0 इंटू मल्टीप्लाई विद दैट वैल्यू जो मिसिंग होगी वहाँ पर। जैसे यहाँ पर x है, y मिसिंग है, तो 0 इंटू वाई करेंगे, x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 0 इंटू वाई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे,
हम लिख देंगे 1/d², ठीक है, d² d' माइनस 2d² प्लस d'3। यहाँ लिख देंगे हम x प्लस 0y की पावर -2। पावर नीचे 2 थी, ऊपर आके -2 हो जाएगी, ठीक है, ऊपर आके -2 हो जाएगी। आपने x को लिखना है x प्लस 0y। कभी भी x अकेला हो, आपने 0y लगा के साथ में टर्म कंप्लीट करनी है। अगर y गिवन हो तो आपने 0x लगा के साथ में टर्म कंप्लीट करनी है, और फिर केस 1 लगाएंगे, ठीक है, और फिर केस 1 लगाएंगे। कॉफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू डी की जगह पर पुट करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू d' की जगह पर पुट करेंगे। थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल है तो 3 बार इंटेग्रल करेंगे। ये बन जाएगा 1/1 का स्क्वायर इंटू 0 -2 इंटू 1 0 का स्क्वायर प्लस 0 की क्यूब। 3 बार इंटेग्रल करो u की पावर -2 du 3 बार लगाएंगे, ठीक है। और वियर u इक्वल्स टू x प्लस 0y इक्वल्स टू x, इसको सिंप्लीफाई करो, ये बन जाएगा 1/0 ट्रिपल इंटेग्रल ऑफ u की पावर -2 du। अगर नीचे 0 आता हो तो आपने इंटीग्रेशन नहीं करनी होती। यहाँ लिखोगे रूल फेल्स इन दिस केस। अगर रूल फेल हो जाए तो आपने दोबारा करना होता है इंटीग्रेशन, या तो x मल्टीप्लाई करना होता है या y करना होता है। लास्ट क्वेश्चन में d को m पुट किया था तो x मल्टीप्लाई किया था, बट यहाँ d' को m पुट किया है तो अब d' करली बाय करली y होता है। तो इस केस में आप y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे d' के साथ डिफरेंशियल करेंगे। अगेन pi इक्वल टू y से मल्टीप्लाई करो, d' के साथ इसका डेरिवेटिव करो, 1/d² -4d d' प्लस 3d' इंटू x प्लस 0y की पावर -2। फिर से फिल करेंगे d इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ x, d' इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ y। y इंटू 1/1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, ठीक है। साथ में क्या आएगा, d² 2 बारी बना है तो 2 बारी डेरिवेटिव करोगे अब आप, du वियर u इक्वल टू x प्लस 0y इक्वल्स टू x। ये आपका बन जाएगा y इंटू 1/1। अब इसका इंटेग्रल कर दो, n प्लस u की पावर n का फॉर्मूला होता है u की पावर n प्लस 1 -2 प्लस 1 -1/-1, ठीक है। साथ में आएगा du, ये माइनस बाहर ले आओ, -y इंटेग्रल ऑफ u को नीचे ले आओ 1/u du। 1/u का इंटेग्रल होता है log, ये बन जाएगा -y log u क्या था आपके पास x, -y log x। Therefore complete solution equal to complementary function plus pi। Therefore z equal to f1 of x plus 0y plus f2 of x plus y plus y f3 of x plus y, ये पुट कर दो पर्टिकुलर इंटेग्रल -y log x। ये आपका आ गया आंसर। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 5, सॉल्व करली क्यूब z अपॉन करली x क्यूब माइनस करली क्यूब z अपॉन करली y क्यूब इक्वल्स टू 10x³ y³, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इन symbolic form
गिवन इक्वेशन इज डी क्यूब माइनस डी डैश क्यूब, z हमारा बाहर आ जाएगा, 10x क्यूब y क्यूब, वेयर d इक्वल्स टू करली बाय करली x, d डैश इक्वल्स टू करली बाय करली y। ठीक है, फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट d इक्वल टू m, d dash equals to 1, therefore auxiliary equation is m cube minus 1 equals to 0। टू मेथड है इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। फर्स्ट होता है हिट एंड ट्रायल और सिंथेटिक डिवीजन, सेकंड होता है डायरेक्ट इसको फॉर्मूला लगा के डिस्कस करना। ठीक है, हमें पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर तो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता हो ना तो हम उसी को प्रेफर करेंगे। इम्प्लाइज यहाँ a है आपका m, b है आपका 1, तो ये बन जाएगा m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अब हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाएंगे, यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आएगा m माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 1 और m इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। तो यहाँ से आ जाएगा इम्प्लाइज m इक्वल्स टू 1 और माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बन जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा, अंडर रूट ऑफ माइनस 1 आयोटा होता है। ठीक है, देयरफॉर रूट्स आपके निकल गए हैं m इक्वल टू 1, एक रूट प्लस के साथ ले लो, आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2, एक आप माइनस के साथ ले लो। ठीक है, अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख देंगे। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज ZC इक्वल टू f1 ऑफ y प्लस 1x प्लस f2 ऑफ y प्लस ये वाली रूट लिख दो माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2, साथ में आएगा x प्लस थर्ड रूट लिख दो f3 y प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू x। नाउ pi इक्वल्स टू 1 अपॉन डी क्यूब माइनस डी डैश क्यूब इंटू 10x क्यूब y स्क्वायर। अब ये केस 2 है, प्रोडक्ट है ना। ठीक है, और यहाँ पे इस केस में बाइनोमियल यूज़ करते हैं हम। बाइनोमियल, यहाँ x और y आपस में मल्टीप्लाई में है, सो दिस इज़ नॉट केस नंबर 1। केस नंबर 1 में x और y के बीच में प्लस या माइनस साइन होना चाहिए, दूसरा x और y के ऊपर पावर 1 होनी चाहिए, सो दिस इज़ केस नंबर 2। इस केस में बाइनोमियल बनानी होती है, आपकी मर्जी है, आप d को बाहर निकाल लो या d डैश को बाहर निकाल लो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपने किसी को भी बाहर निकालना होता है। तो मैं मोस्टली d को बाहर निकालती हूँ। ठीक है, ये बन जाएगा 1 अपॉन d, बाहर निकाल लिया, 1 माइनस डी, मतलब डी क्यूब लिया, डी की हाईएस्ट पावर बाहर निकाल लिया, तो ये बन जाएगा d नीचे डिनोमिनेटर में भी आएगा। ठीक है, ऊपर है 10x क्यूब और y क्यूब, यहाँ पे x क्यूब और y क्यूब था, यहाँ पे y क्यूब कर लो। ठीक है, स्टेटमेंट में अब इसको ऊपर ले जाके हम बाइनोमियल फॉलो करेंगे, ये बनेगा 10 कांस्टेंट है, आगे लिख लो 10 इंटू 1 अपॉन डी क्यूब, इसको हम ऊपर ले जाएंगे 1 माइनस डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब, इसकी होल की पावर आ गई माइनस 1, साथ में है एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्सपेंड करते हैं,
ये बन जाएगा 1 प्लस डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब प्लस ऑन टिल इंटू एक्स क्यूब और वाई क्यूब। जब भी आपने बाइनोमियल ओपन करनी है तो इस बात का ख्याल रखना है कि अगर तो ऊपर डी डैश है, ठीक है, तो फिर आपने y की पावर देखनी है कि y की पावर कितनी है, और उसी के बेस पर ही आपने d डैश की पावर रखनी है। जितनी y की पावर होगी उतनी आपने d डैश की पावर रखनी है। जैसे यहाँ y की पावर कितनी है, यहाँ पे y की पावर है 3, तो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन में d डैश की पावर भी 3 रखनी है। इसके आगे सो ऑन कर देना, मैक्सिमम 3 तक ही हमने ओपन करना है, ठीक है। इसको आगे ओपन नहीं किया बिकॉज हमें वाई क्यूब की सिर्फ 3 टाइम्स ही डेरिवेटिव कर सकते हैं। वाई क्यूब का फर्स्ट डेरिवेटिव 3y², सेकेंड टाइम 6y, थर्ड टाइम 6, सो हमें वाई क्यूब की 3 टाइम्स ही डेरिवेटिव कर सकते हैं। इसलिए आगे सो ऑन हमने लिख दिया बिकॉज बाइनोमियल्स की टर्म्स तो इनफाइनाइट तक जाती हैं। आपने बाहर y की पावर देखनी है और d डैश अगर न्यूमरेटर में है, बट अगर आप d को न्यूमरेटर में रखते हैं, ठीक है, तो फिर आप बाहर x की पावर देखोगे, उसके बेस पर आपने बाइनोमियल थ्योरम ओपन करनी है, और यहाँ आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन एंड डायरेक्ट इंटीग्रेशन करनी है। फिर आपने पहले डिफरेंशिएशन करनी है और फिर इंटीग्रेशन करनी है। एक बार डिफरेंशिएशन करनी है, डायरेक्ट 3 बार डिफरेंशिएशन करके फिर सिंगल टाइम लिखना है, ठीक है। देखो कैसे ये बनेगा 10 1/d³ मल्टीप्लाई करो x³ y³। d³ पहले ऐसे लिख दिया, d डैश, d डैश का मीनिंग क्या है, आपने इसको 3 टाइम्स डेरिवेटिव करना है। देखो y³ का करोगे, y³ का पहले जाएगा 3y², फिर 6y, फिर 6, तो ये आपके पास आ गया 6x³, ठीक है। अब आपने 1/d है, अब आपने इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट करके सिंगल में लिखनी है। वो आपके पास क्या आएगा, 10 इंटू 1/d³ अंदर आएगा x³ y³ प्लस 6 कांस्टेंट है, ये बन जाएगा x की पावर 6 अपॉन, अब नीचे लिख दोगे 4 इंटू 5 इंटू 6। अगर आप एक बार इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो एक पावर ऐड करते हैं, 2 बार करोगे तो 2 पावर ऐड करोगे, 3 बार करोगे तो 3 पावर ऐड करोगे। क्यों? बिकॉज x की पावर n dx ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो अगर आप x³ करते, ये बनता है x की पावर 4 अपॉन 4, 3 टाइम्स करनी है तो ये बनेगा 4 इंटू 5 इंटू 6, और ये 4 में एक प्लस किया 5, फिर प्लस किया 6, ठीक है। ये आपने डायरेक्ट प्रैक्टिस करोगे तो करना आपको आ जाएगा। तो अब d³ फिर से बाहर है, तो फिर इसका मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 10 इंटू 10 अपॉन d³, अंदर क्या आएगा, 6 से 6 कट गया, ठीक है। तो इसको जो ये बन जाएगा x³ y³ प्लस 1 अपॉन 20 x की पावर 6। अब ये है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। करो इसको, ये आपका बन जाएगा, ये आपका बनेगा 10 इंटू अंदर आएगा y³ x³ की 3 बार इंटीग्रेशन करनी है आपने, वो बनेगा x की पावर 6 अपॉन 4 इंटू 5 इंटू 6, 1/20 कांस्टेंट है, इसकी 3 बार करनी है, x की पावर 9 अपॉन 7 इंटू 8 इंटू 9। सिमिलरली क्योंकि x की पावर 6 की करोगे एक बार, x की पावर 7/7, देखो ना, x की पावर 6 की इंटेग्रल ये बनेगा x की पावर 7/7, फिर दो बारी और करनी है, 7 इंटू 8 इंटू 9, क्योंकि हमने 3 टाइम्स करनी है, बिकॉज हमने 3 टाइम्स इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बन जाएगा 1/12
एक्स की पावर 6 वाई क्यूब, ठीक है, प्लस 1/1008 और एक्स की पावर 9, ठीक है। अब हम लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। देयरफॉर z इक्वल टू क्या बनेगा, f1 y प्लस 1x, फिर प्लस f2 y प्लस -1 प्लस आयोटा √3/2 इंटू x, फिर प्लस f3 y प्लस -1 माइनस आयोटा √3/2 इंटू एक्स, प्लस पी आई जो भी आपने सॉल्व किया है 1/12 एक्स की पावर 6 वाई क्यूब प्लस 1/1008 एक्स की पावर 9। ये आपका आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन का इसका आंसर। अभी हमने 1 और 2 केस की एग्जांपल देखी है, अब हम देखेंगे एग्जांपल बेस्ड ऑन केस नंबर 3, ठीक है। 6th एग्जांपल 3rd केस के ऊपर बेस्ड, सॉल्व एक्स स्क्वायर जेड अपॉन एक्स करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई प्लस -6 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई कॉस एक्स। अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। फॉर symbolic form, put curly by curly x equals to d, curly by curly y equals to d dash. Therefore, the given equation in SF is d square plus d dash -6 d dash square, z बाहर कॉमन ले लोगे, अंदर आएगा y cos x, ठीक है। नेक्स्ट फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट d इक्वल्स टू m d dash इक्वल्स टू 1, देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस m -6 इक्वल्स टू 0, यहाँ आ जाएगा m प्लस 3 m -2 इक्वल्स टू 0 implies m equals to -3 and 2. Therefore complementary function is f1 of y plus m1x plus f2 of y plus m2x। जब भी पी आई लिखना है तब आपने केस याद करने हैं कि कौन सा केस है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, ठीक है। तो केस के अकॉर्डिंग हम पी आई लिखेंगे। अब हम लिखेंगे पी आई इक्वल्स टू 1/d स्क्वायर प्लस डी डैश -6 d डैश स्क्वायर इंटू वाई कॉस एक्स, और ये है आपका केस 3rd। ये केस 3rd इसलिए है बिकॉज यहाँ x और y दो अलग अलग फंक्शन है। पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था sin x cos 2y, उसमें भी x और y दो अलग अलग फंक्शन थे, मगर मैं उनको कंबाइन कर सकती थी जैसे मैंने वहाँ पर किया भी था। 2 से मल्टीप्लाई करके हमने 2 sin a cos b का फॉर्मूला फॉलो किया था, sin of a plus b plus sin of a minus b। But in this case y और x have no relation between them, y अलग फंक्शन है, x अलग फंक्शन है, so this is case number 3। जब भी आपने केस नंबर 3 के बारे में सोचना है तो आपने यही सोचना है कि y और x में कोई रिलेशन बनता है या नहीं बनता। अगर तो बनता है तो जो केस फॉलो होगा वो कर लेना, और अगर आपको लगता है कि ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, इनमें कोई रिलेशन नहीं बनता, तो फिर आप केस नंबर 3 फॉलो करेंगे। केस नंबर 3 फॉलो करना अब हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है।
अब जब भी आपने केस नंबर 3 फॉलो करना है, आपने ये याद रखना है कि आपने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाने हैं। हर केस में अलग अलग कंसेप्ट फॉलो होता है। केस नंबर 1 में डी और डी डैश की जगह पे कॉफिशेंट ऑफ एक्स कॉफिशेंट ऑफ वाई रिस्पेक्टिवली फिल करते थे। उसके बाद डिफरेंशिएशन के बेस पर आपने उसकी डिफरेंशियल ऑर्डर के बेस पर आपने उसकी उतने टाइम इंटीग्रेशन करते थे। केस नंबर 2 में बाइनोमियल बनानी होती है। बाइनोमियल कैसे बनानी है वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने डी को बाहर लेकर आना है या डी डैश को बाहर लेकर आना है। अब ऐसे ही लास्ट है ये केस नंबर 3। इसमें आपने क्या करना है, पर्टिकुलर इंटेग्रल में डिनोमिनेटर में जो टर्म नज़र आ रही है आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। और याद रखना है, अगर आप इसको देखकर फैक्टर बनाएंगे तो आपसे फैक्टर कभी नहीं बनने। ठीक है, क्यों नहीं बनेंगे? बिकॉज यहाँ पर 2 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं। आपने जितनी बार भी फैक्टर्स बनाए हैं आपने सिंगल टर्म के साथ फैक्टर बनाए हैं, सिंगल वेरिएबल के साथ या सिंगल कांस्टेंट के साथ। यहाँ पर 2 टर्म्स नज़र आ रही हैं, एक है डी, एक है डी डैश। तो अगर आपके पास 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो तो फैक्टर्स बनाने थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो मैं इनको देखकर फैक्टर नहीं बनाऊंगी। यहाँ पर मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि आप कैसे फैक्टर्स बना सकते हैं। बिकॉज फैक्टर्स हम ऑलरेडी बना चुके हुए हैं। देखो एम स्क्र प्लस एम माइनस 6 इक्वल्स टू 0, इसके फैक्टर्स बनाए थे एम प्लस 3 एम माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आपने यहाँ पर ऑलरेडी फैक्टर्स बनाए थे, आप सभी को पता है एम को डी को, ठीक है, आप सभी को पता है एम है डी और कांस्टेंट 1 कौन है? कांस्टेंट है डी डैश। तो आप इसको फॉलो करके फैक्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, आपको पता है हर नंबर के साथ कांस्टेंट लगा होता है और वो दैट इज़ 1। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? पी आई इक्वल्स टू 1 ओवर एम को डी और 1 को डी डैश, फिर एम को डी और 1 को डी डैश, यहाँ पे साथ में है y इंटू कॉस एक्स। आप ऐसे डायरेक्ट फैक्टर बना सकते हैं। जो फैक्टर आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन में बनाए थे उसको देख के आपने फैक्टर्स बना लेने हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, 1 फैक्टर को बाहर रहने देना है और 1 फैक्टर को आपने फंक्शन के साथ ले जाना है आगे। मर्जी आपकी है, आपने कौन सा फैक्टर अंदर रखना है और कौन सा फैक्टर बाहर लेकर जाना है। आपने कुछ भी क्रैम नहीं करना, जो आपका मतलब मन करे उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं डी पहले वाले फैक्टर को बाहर रख लेती हूँ, दूसरे फैक्टर को पहले अंदर ले जाती हूँ। दूसरा फैक्टर है डी माइनस 2 डी डैश इंटू वाई कॉस एक्स। यहाँ सिंगल डिफरेंशियल लिखा है। सिंगल डिफरेंशियल का मतलब है 1 इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं इक्वल टू 1 ओवर डी प्लस 3 डी डैश इंटू इंटेग्रल ऑफ सी माइनस 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। केस नंबर 1 में u पुट करते थे, यहाँ हमने u पुट नहीं करना है। केस नंबर 1 में x और y सेम बेस पर होते हैं, यहाँ पर x और y अलग अलग फंक्शन है। तो आपने क्या करना है, y और x में से एक रिमूव कर देना है। आप चाहे x को रिमूव करें चाहे y को रिमूव करें, डिपेंड आप पर करता है। मगर हम फिर भी उसको रिमूव करते हैं जिसके साथ कोई फंक्शन ना लगाओ। हम उसको रिमूव करते हैं जिसके साथ कोई फंक्शन ना लगाओ, क्योंकि फिर आगे जाकर इंटीग्रेशन करनी इजी हो जाती है। अगर आप उस वेरिएबल को रिमूव करते हैं जिसके साथ कोई फंक्शन ऑपरेट हो रहा है तो आगे इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने उस प्रॉब्लम से अपने आप को रिलीव करना है तो आप उसको रिमूव करेंगे जिसके साथ कोई फंक्शन नहीं लगा हुआ। जैसे y, यहाँ पर y के साथ कोई फंक्शन नहीं है तो y फ्री है, तो मैं y को रिमूव करूँगी पहले।
अब y को कैसे रिमूव करना है इसके लिए भी एक हिंट याद रखना है आपने। साथ में मैं लिख भी देती हूँ, ठीक है, आप उसे नोट कर लेना। एक हिंट है, टू रिमूव y पुट d इक्वल टू कांस्टेंट। d को कांस्टेंट पुट करें एंड d डैश इक्वल्स टू x, d डैश को पुट करें x, ठीक है। और अगर आपने सपोज x को रिमूव करना है, टू रिमूव x, अगर आप x को रिमूव करना चाहते हैं तो पुट d इक्वल टू y, d को y पुट करें, ठीक है, d डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट, d डैश को आप कांस्टेंट पुट करें। जैसे मैं यहाँ पर y को रिमूव करना चाहती हूँ तो मैं d की जगह पे कांस्टेंट पुट करूँगी, d डैश को x। अब वैल्यू आपने भरनी कैसे है, y को रिमूव कैसे करना है, आपने डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को देखना है ध्यान से। यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में, d माइनस टू डी डैश, तो y की वैल्यू बनेगी d की जगह पे c माइनस टू और d डैश की जगह पे x, ठीक है, c माइनस टू एक्स। इस तरह से हमने किया। अब ये फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको सेकंड फंक्शन ले लो और इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख देना है वेयर y इक्वल्स टू c माइनस टू एक्स। ये वैल्यू आपने d माइनस टू डैश को देखकर फिल करनी है। d की जगह पर आपने कांस्टेंट फिल करना है, d डैश की जगह पर x। अब हम यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के लिए फॉलो हो रहा है चेन रूल, जैसे हमने फोरियर सीरीज में डिस्कस किया था, ठीक है। तो देखो कैसे इसको हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू 1/d प्लस 3d डैश, अंदर आएगा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटेग्रल, माइनस इसका डेरिवेटिव माइनस टू, इसका इंटेग्रल माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो पी आई ये बन जाएगा 1/d प्लस 3d डैश, अंदर आएगा y साइन एक्स माइनस टू कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये आपकी y की वैल्यू थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है वियर y इक्वल टू c माइनस टू एक्स। अब आपने फर्स्ट फैक्टर को रिमूव कर लिया है, अब आपने सेम टू सेम सेकंड फैक्टर को रिमूव करना है। अब आप दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर y है उसकी वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर को देखते हुए जो है d प्लस 3d डैश, d को कांस्टेंट लोगे c, d डैश को पुट करोगे x, तो ये बन जाएगा c प्लस 3x। देखो कैसे, अब आपका ये बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ c प्लस 3x इंटू साइन एक्स माइनस टू कॉस एक्स और dx, वियर y है आपका c प्लस 3x, y को आपने पुट कर दिया। अब आप यहाँ पे चेन रूल लगा लोगे, ये आपका आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रल सीधा ही कर दो, कॉस का होता है साइन, देयरफॉर पी आई इक्वल टू माइनस वाई कॉस एक्स, ये आपका y था, प्लस माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स, तो 3 माइनस 2 1 आ गया, ये आपका आ गया माइनस वाई कॉस एक्स, 3 माइनस 2 1 मतलब साइन एक्स। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल।